नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ लॉयर्स के बारे में। देखिए साहब, वकील होना अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन जब भी होता है तो उसके कुछ प्रोफेशनल एथिक्स भी होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर भी अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो डॉक्टर के क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं साहब कि सबसे पहले तो वो अच्छे से उसको अटेंड करेगा, जो भी पेशेंट आया है उसकी बात ध्यान से सुनेगा, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझेगा, उसके बाद उसके जो भी नेसेसरी टेस्ट हैं सिर्फ उन टेस्ट को कराएगा। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती अपना कमीशन बनाने के लिए वो कुछ भी टेस्ट लिख देगा और करवाएगा कि ये मैंने 25 टेस्ट लिख दिए, जाओ करवा के आओ। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। उल्टी सीधी दवाई नहीं देगा, प्रॉपर दवाई देगा जो भी उसको समझ में आता है बीमारी को ठीक करने के लिए। ईमानदारी से उसका इलाज करेगा। ऑर्गन ट्रेड में कभी भी सम्मिलित नहीं होगा। लोगों के जो कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसी की किडनी निकाल के डॉक्टर ने बेच दी बेहोशी की हालत में, तो ऐसे किसी भी माल प्रैक्टिस में वो हिस्सा नहीं बनेगा। किसी भी तरीके का पेशेंट के ऊपर दबाव नहीं बनाएगा कि जी नहीं तुम ऑपरेशन कराओ, नहीं तो मैं डिस्चार्ज नहीं करूँगा, और ये सारी चीज़ें। तो किसी भी तरीके का जो है दबाव नहीं बनाएगा। तो ये सारे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं एक डॉक्टर के लिए। उसी तरीके से जब लॉयर या लीगल प्रोफेशन अपने आप में जो एक प्रोफेशन है उसके भी कुछ एथिक्स होते हैं। तो वो क्या एथिक्स हैं साहब? तो एथिक्स साहब ये होते हैं कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है तो आपको उसकी बात ध्यान से सुननी होती है, समझनी होती है। जब आपको लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है, आप सच के लिए लड़ना है, आपको उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ना है, ना कि अपने फ़ायदे के लिए लड़ना है ना। जस्टिस आपका जो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। आपकी फ़ीस जो है वो एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए, एक सर्टन लिमिट से वैलिड होनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उसकी सर्विस के अगेंस्ट में जो आपको फ़ीस बनती है वो लेनी चाहिए। सही तरीके से आपको कोर्ट में बिहेव करना चाहिए। कोर्ट की तरफ भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्लाइंट की तरफ भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं, ओपोनेंट की तरफ भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं कि जिस ओपोनेंट के खिलाफ आप कोर्ट में लड़ रहे हो उससे आप ज़ाती दुश्मनी पाल लो और कोर्ट के बाहर भी उससे लड़ना शुरू कर दो या गुंडे भेज दो, या इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी एथिक्स होती हैं। तो जब आप प्रोफेशनल एथिक्स, लीगल प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनके खिलाफ जाकर के कोई भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी बिहेवियर में ऐसा इंडल्ज हो जाते हो, कोई भी अपना ऐसा व्यवहार बना लेते हो जो कि उन प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन करता है, और ये आप क्यों कर रहे हो? अपने फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फिश एंड्स के लिए, तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है जी। तो ये किस तरीके से हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने क्लाइंट को बिना बताए केस छोड़ दिया, या बार बार हियरिंग मिस कर रहे हो, या फिर केस के जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप विटनेस को रिश्वत दे रहे हो या जज को रिश्वत दे रहे हो, है ना, या फिर इंटेंशनली आप झूठ का साथ दे रहे हो, या फिर क्लाइंट से फीस ले रहे हो और जो है अपोनेंट की साइड ले रहे हो, साइड ही चेंज कर लिए बीच केस में, है ना। ये सारी चीज़ें, या फिर क्लाइंट को धमका रहे हो कि तुमने जो भी बातें मुझे बताई हैं वो मैं मीडिया में लीक कर दूंगा, तुम्हारी सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा, और वो सारी चीज़ें दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो। या कोर्ट ने आपको कोई प्रॉपर्टी दिया प्रोटेक्शन के लिए, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है और आपको उसका केयरटेकर बनाया है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है, और आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो ये सारे जो प्रोफेशनल एथिक्स का आप वायलेशन कर रहे हो, ये आपका मिसकंडक्ट आता है साहब, मिसकंडक्ट कहा जाएगा। तो सेक्शन 35 जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में वो बात करता है कि अगर आपके मिसकंडक्ट के खिलाफ कोई भी इंसान कंप्लेन करता है, कहाँ पर कंप्लेन करेगा? स्टेट बार काउंसिल के अंदर। तो स्टेट बार काउंसिल के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन करता है आपके बारे में कि आपने वकील होने के बावजूद ये लीगल प्रोफेशन में मिसकंडक्ट किया है, तो वो जो कंप्लेंट है स्टेट बार काउंसिल जो है एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाएगी और उसमें रेफर कर देगी उस कंप्लेंट को, और वो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो फिर इंक्वायरी बिठाएगी आपके ऊपर। भैया ये भी तो पता लगाना जरूरी है ना कि जो कंप्लेंट आई है वो सच्ची भी है या नहीं। हो सकता है किसी ने गलत उद्देश्य से आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी हो, है ना, आपका करियर तबाह करने के लिए। तो इसलिए इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी में आप निर्दोष पाए जाते हो तो कंप्लेंट रद्द हो जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर गिल्टी पाए जाते हो तो या तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो आपको रिप्रीमांड करेगी, हड़काएगी बुरी तरीके से, और वार्निंग देगी कि भैया आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सीरियस एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ, या फिर आपको सस्पेंड कर देगी कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए। मान लो अगले 6 महीने के लिए आपको सस्पेंड कर दिया कि आप उस पीरियड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, है ना। या फिर जो एक बहुत ही सीरियस स्टेप होता है वो ये है कि स्टेट बार काउंसिल के स्टेट रोल से आपका नाम ही हटा लिया जाएगा अगर आपने कोई भी बहुत सीरियस ऑफेंस किया है। तो इस तरीके से आपको जो है पनिशमेंट मिल सकती है। तो आप वकील बन गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है जी। जो भी आप जिस पेशे में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, उसके एथिक्स, उसके मोरल्स, उसके वैल्यूज़ की आपको हमेशा इज्जत करनी है, फॉलो करना है, और हमेशा जो लोग आपके पास किसी उम्मीद से आते हैं उनको उनका हक दिलाना है। ठीक है जी। उनकी तरफ जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको आपको ठीक से पूरा करना है, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।